ओम 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 ओम। समस्त संसार के निर्माता फिर भी जिसने कुछ भी कभी भी नहीं किया, न पहले कुछ किया है न आज कुछ करते हैं और न आगे भी कुछ करेंगे, फिर भी समस्त सृष्टि का सर्जन विसर्जन जिसके द्वारा हो रहा है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। इतनी बात निश्चय हो जाए तो ज्ञान में कुछ बाकी नहीं रहता। तो ज्ञानी के स्वभाव को देखते देखते हम इस 11 प्रकरण में तृतीय श्लोक तक पहुंचे हैं। 2 श्लोक हो गए पूरे, तृतीय श्लोक आज चलेगा। प्रथम 2 श्लोक में जो बात बताई, इसमें ज्ञानी का स्वभाव दिखाया। इस सृष्टि का निर्माण होता रहे या प्रलय रहता हो, सृष्टि के पदार्थ उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न और विनाश को भी प्राप्त हुए। ऐसे शरीर सारे उत्पन्न हुए या विनाश को प्राप्त हुए, तो भी जो स्वस्थ शांत हैं और समझते हैं कि भाव अभाव या परिवर्तन ये तो स्वाभाविक है। भाव अभाव से ये परिवर्तन स्वाभाविक भाव अभाव से हो रहा है। जिसको इतना निश्चय हो गया है वो निश्चय से परम सुख को प्राप्त करता है। उसे सत्य की प्रतीति हो गई है, उसे निश्चय हो गया है जो असत्य है वो टिकता नहीं और सत्य है वो मिटता नहीं। जो टिकता नहीं उसकी व्याख्या देखें तो दृष्टि से हम ये जगत को देख रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है, इसमें प्रलोभन भी बहुत है, आकर्षण भी बहुत है। जो इस प्रलोभन और आकर्षण में चला जाता है वो जगत को सत्य मान के चलता है, मगर शास्त्र कहते हैं जगत तो मिथ्या है। प्रश्न रहता है सत्य क्या? अनुभव करके निश्चय से स्वीकार कर लो कि जो न बनता है न बिगड़ता है, जो स्वाभाविक है, जो होता रहता है उसको देखता है, ये सब स्वाभाविक हो रहे, सहज परिवर्तन है। ऐसा निश्चय कोई भी परिस्थिति में बदलता नहीं है और वो ही सत्य है, वो ज्ञानी है। द्वितीय श्लोक में बताया ईश्वर सर्व निर्माता, सब कुछ बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर सर्व निर्माता नेह अन्य इति निश्चय, अन्य कोई नहीं है ऐसा जिसको निश्चय हो गया है। ऐसे अंतर्गलित सर्वांश, सर्व प्रकार से जिसका अंतर्गलित हो गया है वो शांत पुरुष, वो ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी से आसक्त नहीं होता, किसी से भी वो आसक्त नहीं होता, कहीं भी आसक्त नहीं होता, तो अनासक्त हो गया है। ये द्वितीय श्लोक का सार है। पहला श्लोक कहता है कि न असतो विद्यतो भावे न अभावो विद्यते सतः। सत्य का कभी भी नाश नहीं, अभाव नहीं और असत्य की कभी स्थिति नहीं है। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया वो नित्य प्रति ऐसी शांति को प्राप्त होता है कि जो कभी विक्षिप्त नहीं होता, परम शांति को प्राप्त होता है। ये ज्ञानी है। दूसरे श्लोक में बताया सब कुछ ईश्वर ही बनाता है, ईश्वर सर्व निर्माता, कोई अन्य इस संसार को बनाने वाला नहीं है, सृष्टि को उपजाने वाला नहीं है।
ऐसा जिसको निश्चय हो गया है, उसका अंतर गलित हो गया है, इसमें कोई आशाएं इच्छाएं नहीं उठती है। ऐसा निश्चय करके जो दृढ़ स्थित हुआ है, वो ही उपशम होता है, वो ही शांत होता है, सच्ची शांति उसे ही मिलती है। तो वो कभी किसी में आसक्त नहीं होता। इसको किस चीज में आसक्ति हो गई? आसक्ति उस चीज में है जिसमें आकर्षण हो, जिसमें मन जाए और मन को अच्छा लगे, उसमें वो आसक्त हो सकता है। उपभोग करने से, देखने से, स्पर्श करने से, कोई भी प्रकार से मनुष्य पदार्थ को सत्य माने, वस्तु को सत्य माने, तो उससे वो आसक्त हो सकता है। फिर व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो। तो ऐसा जो कहीं भी आसक्त नहीं होता है, उसका अंतर गलित हो गया है। उसके अंदर में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठते, उसके चित्त की वृत्तियां कभी विषयाकार नहीं होती है। चित्त की वृत्तियां हमेशा शांत सम स्वभाव में स्थित हो गई है। अब तृतीय श्लोक कहता है, बहुत बढ़िया बात बताई तृतीय श्लोक में, आपत्ति आपदः संपदः काले, आपद काले या संपत्ति होए, संपत्ति प्राप्त हो वो काले, आपदः संपदः काले। कैसे भी परिस्थिति जीवन में होवे तो भी देवात एव इति निश्चय, वो देववश आते हैं, प्रारब्ध से आते हैं, ऐसे उसे पक्का निश्चय होता है। कैसे भी संजोग जीवन में आ जाए तो भी उसे न डर लगता है, न वो आशा आकांक्षा से उसके पीछे भागता है। चाहे आपत्ति आवे तो न उसे वो डरता है, और संपत्ति आ जाए तो न उसे प्रसन्न होता है। आपदः संपदः काले, आपत्ति संपत्ति के समय पर जो निश्चय से दृढ़ करके बैठा है कि ये सब प्रारब्ध वेग से आता है, तो प्रारब्ध वेग से जो आता है उसे निश्चित पूर्व का कर्म है, और इस जन्म में सामने आया है। हमारे पूर्व के किए हुए कर्म ही इस जन्म में आए। तो हंसते हंसते किए थे, हंसते हंसते भुगत ले, क्या फर्क पड़ता है? और भुगतने वाला भी कौन है? जब तक जीव को हम भाव शरीर में होता है तब भुगतान बुद्धि होती है, नहीं तो भुगतान बुद्धि भी कहाँ है, कुछ है नहीं, न करता न भुगता। तो प्रारब्ध वेग से जो कर्म आते हैं वो कर्म पूर्व काल में हमने किए थे, देहाध्यास से, मैंपन से, कोई आकर्षण से, कोई लोभ से, मोह से, क्रोध से, कोई भी कारण से हमने जो कर्म किए थे वो ही संचित में से गुम से फिर प्रारब्ध होके आ गए हैं, और इसका तो शरीर बना है। तो शरीर नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? और शरीर तो मैं नहीं हूं। प्रारब्ध वेग से जो कर्म आते हैं वो कर्म भुगत से समय, चाहे विपत्ति होवे चाहे संपत्ति हो, ये अपने कर्म का ही परिणाम है। तो उसमें भुगतते समय हम क्यों डरे, क्यों खुश हो? न खुश होना है न डरना है। भुगतते समय भी हम अचल स्थिर है, न दुख न सुख, परम शांति ऐसी है, वो शांति कभी भी विक्षिप्त नहीं होती है। ऐसा पुरुष तृप्त स्वस्थेंद्रियो निश्चय, इसे इतना निश्चय है, वो सदा तृप्त है, संतुष्ट है, हर परिस्थिति से तुष्ट है, हर परिस्थिति से संतुष्ट है। उसको निश्चय है, दृढ़ है कि प्रारब्ध वेग से हमारे किए हुए कर्म के परिणाम हमारे सामने आए हैं और पसक हो रहे हैं। जो आते हैं वो जाते हैं निश्चित रूप से, तो ये भी जाने वाले जा रहे हैं। मगर हमने तब हमारा बन के करके किया था, लोभाधिक के वश होके किया था, आज उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़े। फल दिए बिना कर्म कोई थोपता ही नहीं है, मगर कर्तापन से वो कर्म के फल हमारे भुगतने में आते हैं।
जहाँ कर्तापन ही नहीं, वहाँ भुगतने का कोई सवाल ही नहीं। वो मूर्ख नहीं देखता, वो ज्ञानी है। ज्ञानी होने के कारण उसका निश्चय है कि भाई जो भी भाग्य में लिखा है वो आने वाला है। प्रारब्ध भोगे बिना शांत नहीं होता, वही कर्म फल दिए बिना शांत नहीं होता। मगर इस शरीर में आने के बाद ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी प्रारब्ध तो भुगतना ही है। इसमें भी इस जन्म में जो हमारा तीव्र पुरुषार्थ परम की प्राप्ति का है, तो जो भादवा की मिलती है वो हो जाती है, मगर तीव्रतर प्राप्त पाप है जो भुगतने ही पड़ते हैं, वो भुगत ही होते हैं। इसलिए ज्ञानी कभी इसी से विचलित नहीं होता। तो तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति, उसे भोगे बिना इस जन्म में छूट जाए ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। तीव्रतर हमारे जो प्रारब्ध हैं वो प्रारब्ध इस शरीर से भुगतते हैं, क्योंकि वो कर्म हमारे पूर्व के भुगतने के लिए तो शरीर बना है, इस शरीर से पूरे करने हैं, भुगतने हैं। तो आएंगे तो ज्ञानी स्वस्थ चित्त है, दृढ़ निश्चय है कि ये देव योग है, हमारा प्रारब्ध का योग है। देवात एव इति निश्चय, तो देव का प्रारब्ध का उसे निश्चय है। दैव योग से आया हुआ ये प्रारब्ध भुगतते समय ज्ञानी विचलित नहीं होता। न वो धनाढ़ बन जाए तो प्रसन्न होता है, न वो दरिद्र हो जाए तो अप्रसन्न होता है। प्रसन्नता अप्रसन्नता उसे होती ही नहीं। तो इस ज्ञान के 8 श्लोक में, ज्ञानाष्टक में, हमें ज्ञानी के इस प्रकार की स्थिति को जानने के लिए अवसर मिला है। जनक महाराज को ज्ञान जिसको हो गया है उसको भी उसके ज्ञान की दृढ़ता के लिए अष्टावक्र जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। तो ज्ञानाष्टक पहले हम सुनेंगे और फिर तृतीय श्लोक में हम आगे बढ़ेंगे। भावाभाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेश सुखेनैवोपशाम्यति ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अन्तर्गलित सर्वांशः शान्तः क्वापि न सज्जते आपदः सम्पदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति सुखदुःखे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन् अपि न लिप्यते चिन्तया जायते दुःखम् नान्यथेति निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहम् इति निश्चयी कैवल्यम् इव सम्प्राप्तो न स्मरत्य कृतम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अहम् एवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः
प्राप्ता प्राप्त विनिवृतः नानाश्चर्यम् इदं विश्वम् न किंचित् इति निश्चयी निर्वासन स्मृतिर्मात्रो न किंचित् इव शाम्यति न किंचित् इव शाम्यति। इतना बढ़िया ये 8 श्लोक है। ये अष्ट श्लोक को हम सोचते रहे, विचारते रहे और परिस्थिति में इस समझ के अचल रहने की कोशिश करें तो ज्ञानी की स्थिति सहज सहज अपनी बन जाए। पूरी अष्टावक्र गीता ही ज्ञान प्राप्ति के लिए स्ट्रेट उपदेश है, सीधा उपदेश है। कोई आगे पीछे देखने की बात ही नहीं है। इसमें ना कोई दृष्टांत है न कोई कथा है। फिर भी जो ज्ञानी जन हो गए हैं उनकी अनुभूति है। ज्ञानियों की अनुभूति 8वें श्लोक में प्रकट होती है। 8वां श्लोक यही बता रहते हैं कि ज्ञान होते ही ऐसा हो जाता है। उसे अज्ञान मिटाने का ही हमें पुरुषार्थ करना है। ज्ञान प्राप्ति का कोई पुरुषार्थ करने का ही नहीं है। जन्मों से जिसने हमें जकड़ के रखे हैं, बांध के रखे हैं, और बार बार जो हमें विभिन्न शरीरों में भेजते हैं और क्षणिक दुख और क्षणिक सुख के कारण बनते हैं, वो हमारे ही अपने कर्म है। वो कर्म में देहाध्यास से हम अपनापन करते हैं। अच्छा हो गया, अच्छा परिणाम आ जाए, ये तो मैंने किया था, ये तो उसे मैंने सिखाया था। कोई न कोई प्रकार से अहंकार उठ जाएगा। समझ में नहीं आता कि ये हम क्यों करते हैं। जो ज्ञान जिज्ञासु हैं वो सावधान रहते हैं, इससे सावधान हो जाते हैं। कभी ऐसा हो जाए तो भी इसे सुधार लेते हैं। बार बार इस प्रकार आई हुई परिस्थिति को बदलने की कोशिश हमसे होती है, फिर भी हम सजाग हो जाते हैं और फिर स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ हो जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए विलंब नहीं होगा। जन्मों के कर्म हमारे अकाउंट्स में ही है। हम प्रारब्ध वेग को तो जानते ही हैं, मानते ही हैं, स्वीकारते ही हैं। फिर भी प्रारब्ध में कोई विपत्ति आ जाए ना, हम तुरंत कह देते हैं भगवान तो बिल्कुल न्याय नहीं करते, मैं इतने अच्छे कर्म करता हूं और मुझे ऐसे सजा। तो ईश्वर को भी दोष देने में अज्ञानी जन रुकते नहीं हैं। कभी कभी ज्ञान मार्ग में चले और फिर भी संकट आ जाए जीवन में, तब हुए कि हमारा ये सब किया क्या काम का। अगर हम इतना अभ्यास करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो भी वो हमारे कर्म नहीं मिटते हैं। कर्म का स्वीकार करें, हाँ कि प्रारब्ध से ही भुगतना होता है, मगर वो निश्चय करें। जो निश्चय न करे तो वो तुरंत वही विचारता है कि हम इस मार्ग के चले। कोई भक्ति मार्ग में चलते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में चलते हैं, कोई योग मार्ग में चलते हैं, तो भी हमारे कर्म न मिटे। ये सब करने का क्या कारण? समझ नहीं है कि कल का किया हुआ आज भुगत रहे हैं हम। बस इतनी छोटी सी समझ क्लियर करनी है। कल जो हमने करके रखा था उसके फल परिपक्व होके इस जन्म में मिला है। पूर्व जन्म के कर्म ही आज हम भुगत रहे हैं
और आज के कर्म है ना वो आगे भोगेंगे। अगर तो ज्ञान हो गया तो भुगत नहीं है, नहीं हुआ समझो विलंबी हो जाए, मगर अभ्यास जारी है तो ऐसे कुल में जन्म मिलेगा जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्ण अवकाश होगा, पूरी सुविधाएं होगी, और वहां फिर उद्यम करके वो जीवात्मा, वो मनुष्य निश्चय से अपने आप को, अपने मन को उपशम करके जीत लेता है। ऐसा जितेंद्रिय पुरुष, स्वस्थेंद्रिय पुरुष, वो कभी भी आपत्ति या संपत्ति, चाहे विपत्ति आवे कितने भी आवे, चाहे संपत्ति कितने भी आ जाए, वो चलित नहीं होते। कुंता माता देखिए, उनकी स्थिति देखो, साक्षात नारायण के बुआ होते थे व्यवहारिक जगत में, और व्यवहारिक जगत में वो जीते थे। भगवान ने सब युद्ध का कार्य पूर्ण होते ही वापस जाने का सोचा, द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए, रथ में बैठ भी गए। सामने आके कहते हैं कि अगर विपत्ति में परमात्मा हमारे साथ रहते हैं तो मेरे सिर पे विपत्तियों के डूंगर गिरे। देखिए ज्ञान की स्थिति कैसी होती है, चाहे भक्त है चाहे ज्ञान मार्ग का प्रवासी है, ज्ञानी भक्त भी यही बात कर सकता है। ज्ञानी भक्त कभी भी भौतिक जगतिक सुख नहीं चाहता। जगतिक सुख जो है वो नाशवंत है, ऐसा उसका निश्चय है। सच्चा सुख आत्मिक सुख है, और जो आत्मभाव में स्थित होता है उसे आत्मिक सुख मिलता ही है। जिसके बरोबरी कर सके ऐसे कोई जगत के सुख नहीं है। चाहे कितनी भी संपदा आ जाए, त्रिलोकी के अधिपति आप हो जाओ, पूरे तीनों लोक के लोग आपकी आज्ञा के चले, जहां देखो वहां सुख और शांति ही दिखे, मगर वो सब जगतिक है। ऐसा जिसे निश्चय होता है वो सच्ची शांति, जिसमें सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, अंतर गलित हो गया है जिसका, जो स्वस्थेंद्रिय हुआ है, जो अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है, तृप्त है, वो जगत के और देखता भी नहीं है। जगत के और देखता है उसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि, उसके दृष्टि में भिन्ना भिन्न कोई है ही नहीं, अभिन्न अद्वैत भाव, सर्वाकारे पूर्ण ब्रह्म ही उसे अनुभव में दृढ़ हो चुका है। स्वप्न में भी उसे अन्य का ख्याल नहीं आता है। विकट परिस्थिति में भी उसको विकट नहीं देखते, वो सहज है, स्वाभाविक है। पूर्व के किए हुए कर्म के परिपक्व हुए फल, इसी से तो प्रारब्ध बना है, जो भुगत के ही खत्म करने का होता है। तो उस भुगतने में उसे जरा भी संकोच नहीं होता, जरा भी दुख नहीं होता, कहाँ आ गिरा ऐसा नहीं होता, सहज सहज वो प्रसाद, सहज सहज
पसार हो जाता है, चला जाता है। ज्ञानी को विचलित नहीं कर सकता। प्रारब्ध का विकट में विकट कर्म भी ज्ञानी को विचलित नहीं कर सकता। चाहे प्राण लेने के आ जाएं, ऐसे कोई कर्म फल सामने आए हैं, तो ऐसी घटना भी हो जाए तो भी वो बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। अपने दधीचि ऋषि देखो, सुर असुर के संग्राम में देवताओं को कहने आया कि दधीचि ऋषि का, उसकी हड्डियों का वज्र बनाओ, हथियार बना लो तो तुम विजयी हो जाओगे। इतनी बात में देवेंद्र पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु ये असुरों को हम पहुंच नहीं सकते, असुर हमें मार मार के हटाते हैं, ये जगत के व्यवहार, इंद्र तक का व्यवहार जगती होता है। देखिए ये देवासुर संग्राम में विजयी होने के लिए है भगवंत, हमें आपके अस्थि के अस्त्र बनाने, आपके अस्थि का वज्र बना के हम युद्ध करने को जाएंगे तो हम कभी पराजित नहीं होंगे, हम विजयी हो जाएंगे। दधीचि ने बोला ठीक है, असुर तो ऐसे ही अपने कर्मों से मरने वाले हैं, मगर देवताओं को ये मदद हो जाती है और देवता ये अस्थि से शस्त्र बना के विजयी हो सकते हैं। तो ये अस्थि की वैल्यू क्या है, क्या काम का है? देखिए कितना देहाभिमान गल गया है, अंतर्गलित, अंतस्करण बिल्कुल गलित हो गया है। कहीं भी दधीचि ऋषि को अपने शरीर में अहम भाव नहीं है, मेरापन नहीं है, उन्होंने दे दिया शरीर। ये कथा आप सबको विदित होगी और देवों का विजय भी हो गया। तो ये बात ज्ञानी का निश्चय है, ये ज्ञानी पुरुष की परख है, ज्ञानी पुरुष की पहचान है। इसमें अगर हम विचार करें, सावधान हो जाएं कि भाई ये सब तो मिथ्या ही है, इसका कोई सदुपयोग हो सकता है तो बहुत अच्छा है, हम वहां बहाना निकालेंगे। अगर देहाभिमान में होंगे तो हम किसी की सेवा करेंगे, बहुत लोगों की सेवा कर सकेंगे, जीवित होंगे तो हम सेवा कर लेंगे। ये मन कैसे बहाने निकालते हैं, देखो बहुत सबकी ये बात है, ज्यादा करके हम सब यही करते हैं, अच्छी बात बता के भी छटक जाते हैं। हम बहुत कर पाएंगे जीवन में, मर जाएंगे तो क्या, फिर कुछ होगा नहीं हमसे, तो मरने के लिए तैयार कोई नहीं होता। ऐसे ज्ञानी पुरुष ही शरीर में मैंपन न होने के कारण शरीर को दे सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद भी कई बार सत्संग किए हैं, उन्होंने भी वो कपाली को अपना शरीर देने के लिए प्रॉमिस कर दिया था और समझाया था कि बेटा अभी तू आया है ना, तो तू मेरा मस्तक ले जाए तो तेरा कार्य सिद्ध होगा, ऐसा कहता है। मगर एक को ले जाने नहीं देंगे, तेरा कार्य कहाँ से सिद्ध होगा? ऐसा कर, तू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना, 4 बजे से आश्रम के सर्व सन्यासी, सर्व भक्त, सर्व साधक ध्यान में रहते हैं अपने अपने कमरे में, इसलिए बाहर कोई नहीं आता है। मैं दरवाजा खुल डालूंगा अंदर से, धीरे से आके मेरा मस्तक लेके चले जाना। वो कपाली था, क्या करने वाला था? उसकी साधना को सफल करने के लिए ज्ञानी का मस्तक चाहिए था उसको। मैं परम चरम सीमा तक पहुंच गया हूं, अब बस बाकी इतना ही है। ज्ञानी के शिर की आहुति दे दो, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। शंकराचार्य से कोई विचार नहीं किया, प्रारब्ध वेग से ये भी सामने आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक। ले जाने की रीत बताई, समय बताया, कैसे ले जाना वो बताया, और कपाली को किए हुए प्रवेश के अनुसार
वो पद्मासन बांध के बैठे थे, 4 बजे वो आया भी, मगर वो प्रारब्ध नहीं था, समझो। तो शंकराचार्य के शिष्य में ही नृषि भगवान का आविर्भाव हुआ, पहुंच गए। कपाली कुछ नहीं कर पाता, मगर कपाली का वहां प्रारब्ध निर्माण था, इसलिए नृषि भगवान के हाथ में पहुंच गया। प्रारब्ध कभी किसी को छोड़ता नहीं है, देखिए ये भी बात याद रखते हैं। जैसे प्रारब्ध जो हमारा है वही हमारे सामने फल होकर आता है, और प्रारब्ध ईश्वर ने नहीं बनाया, प्रारब्ध भगवान कभी किसी का नहीं बनाते हैं। प्रारब्ध के निर्माता हम ही होते हैं, हम ही अपना प्रारब्ध बना के रखते हैं जो हमारे सामने आता है। तो प्रारब्ध कहते हैं पूर्व कर्म को, पूर्व में किए हुए कर्म जो भुगतने के बाकी हैं, वो कर्म संचित कहलाते हैं। वो संचित में अपने अकाउंट्स में पड़े हैं। उसमें से अगला शरीर छूटते समय जीव को कहाँ जाना है, वो निश्चय होने के बाद उसका पूरे कर्मों का हिसाब हो जाता है, और ये कर्मों के अनुसार उसे क्या क्या कर्म करने हैं, क्या क्या पाना है, क्या भुगतना है, आदि सब निश्चित हो जाता है। ये जीवात्मा कहाँ जाएगा और क्या करेगा, क्या पाएगा, और फिर कैसे मरेगा, वो सब निश्चित है प्रारब्ध में। तो वो प्रारब्ध हमारा परिपक्व हुए कर्मों का फल है। वो फल भोगे बिना शांत नहीं होता, वो भुगतने ही होते हैं। अध्यात्म मार्ग का प्रवासी ये बात को अच्छी तरह से जानता है, प्रारब्ध का स्वीकार करता है। प्रारब्ध में संपद आती है तब, संपदा आती है तब खुश, और विपदा आती है तब ना खुश हो जाए। तो प्रवासी है ज्ञान मार्ग का, विचलित हो सकता है, मगर विचलित होने के बाद भी सावधान हो जाए और संपदा विपदा में सम रहने का अभ्यास करें। उसी अभ्यास से उसकी स्थिति वो बनती है कि उसका अंतर्गलित होता है धीरे धीरे धीरे। ज्ञान पूर्ण हुआ तब अंतस्करण निर्मल हो जाता है, पूरे चतुष्ट अंतस्करण है, हम सब जानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब निर्मल हो जाता है। वो निर्मल होने से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अविद्या निवृत्त हो जाती है, विद्या प्रकट हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति और विद्या का प्रागट्य सहज होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष कैसे रहते हैं वो दिखाते हैं। तो 2 श्लोक तो हमने देख लिए। पहले श्लोक में यही बात है कि जो सत्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो मिटता ही नहीं, और जो असत्य है वो टिकता नहीं। इस स्वीकार हो गया, फिर वो ज्ञानी कुछ भी सोचता नहीं है, और वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात की। द्वितीय श्लोक में बताया ईश्वर सर्व निर्माता, ज्ञानी जानता है सब रचना करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, मगर ईश्वर हमेशा निर्लिप्त है। हम इतनी बात पे ही विचार करें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। इतना ही सोचे तो निश्चय से हमारा अभ्यास, हमारा पुरुषार्थ दृढ़ होगा। वो दृढ़ता से हमारा अंतस्करण निर्मल हो जाएगा। अंतस्करण निर्मल होने से जगत के दुख सुख देख के भी हम स्वस्थ रह सकेंगे। हम कभी किसी से आकर्षित भी नहीं होंगे और किसी से दुखी भी नहीं होंगे। तो ये कभी किसी से आकर्षित नहीं होता, कभी किसी से दुखी भी नहीं होता, क्योंकि किसी से जुड़ता है नहीं। तो द्वितीय श्लोक में ये बताया इसे परम शांति की प्राप्ति, वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। तृतीय श्लोक में ये बढ़िया से बढ़िया बात करी, विपदः संपदः काल, विपदः संपदः काले। जीवन में ये दोनों काल आने वाले हैं, आते ही हैं।
विपत्ति भी आती है और संपदा भी आती है, क्योंकि हमारे किए हुए कर्म जैसे हैं वैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते ही रहते। जहां तक वो प्रारब्ध पूर्ण न हो जाए तब तक हमारा अकाउंट चालू रहता है, क्लियर होता जाता है। जितना अकाउंट्स हम क्लियर करते हैं, जितना जल्दी क्लियर करते हैं, वो अकाउंट्स हमारा ननिफाई होता जाता है। मगर जब तक ये अकाउंट्स चालू हैं तब तक अंतस्करण निर्मल नहीं हुआ, और निर्मल नहीं हुआ तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। मगर जब अंतस्करण निर्मल हो जाता है तब क्या होता है, अंतस्करण के निर्मल होने ही स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। ज्ञानी की स्थिति है ये सब पहले की साधना की बात है। अभी जो ज्ञानी की स्थिति बताते हैं उसमें वो ही बताते हैं, वो समझते हैं देवात एव इति निश्चय। ये निश्चय उसने कर लिया है, ये प्रारब्ध वेग से आया है, इसलिए उसको देख के वो न सोचती न कांक्षती, वो न कांक्षती न सोचती। कोई भी चीज में आशा नहीं करते, इच्छा नहीं करते, न वांछती न सोचती। कितनी बड़ी बात बताई। ऐसी स्थिति जब हमारी बन जाती है तब पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अंतस्करण निर्मल हुआ, अंतस्करण में ज्ञान का प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, फिर वो कोई चीज की इच्छा नहीं करते, न वांछती। इतना हो जाए तो बहुत अच्छा, इतना हो जाए तो बहुत अच्छा, इतना हो जाए तो बहुत अच्छा। सब भक्त यही कहते हैं, अभी इतने कर्म बाकी रहे ना हमारे, इतने पूरे हो जाए ना फिर हम आ जाएंगे आश्रम में। ज्यादा करके सब कहते हैं हम आ जाएंगे आश्रम में। बेटे की शादी हो जाए, बेटी को ससुराल विदा कर दूं, फिर हम फ्री हो गए। आज तक हम देखते हैं कोई फ्री नहीं होते। बेटे बेटी की शादी के बाद तो ज्यादा बिजी हो जाते हैं, ज्यादा संसार में खूबते जाते हैं, इसलिए हम फ्री हो जाएंगे ऐसा कहने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। मगर ऐसा कहते हुए इस जगत के व्यवहार में बहुत लोग दिखते हैं, ज्यादा करके दिखते हैं, जो निश्चय करके बैठ गए हैं कि नहीं भी प्रारब्ध विवेक से जो आता है वो जाएगा भी, इसलिए उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है हमें, उसके लिए सोचने की क्या जरूरत है। वो सोचते ही नहीं। जिसका चित्त निर्मल हो चुका है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो कभी भी संपदा विपदा में विचलित नहीं होते और न संपदा की इच्छा करते हैं, न जो विपदा है उसको कैसे जाए ऐसा सोचते हैं। जो गया उसकी वो चिंता नहीं करते, उसका विचार नहीं करते, और क्या मिले क्या हो गए ऐसी कुछ भी सोचने की उनके चित्त में जगह नहीं रहती। न वांछती, कोई कहे कि आपको सम्राट बना दे, उनको सम्राट बनने की इच्छा भी नहीं होती। ज्ञानी पुरुष के पास हमने देखा है, राजा महाराजाओं के समय में सोना मोहर के ढेर लेके पता चल जाए कि ज्ञानी है, उसके चरणों में रखने के लिए जाते हैं। ज्ञानी उसके सामने देखते ही, अरे ये महापुरुष की चित्त की स्थिति का वर्णन है, इसमें कोई दरिद्री भी नहीं होता, कोई ज्ञानी भी नहीं होता, अज्ञानी भी नहीं होता। दरिद्र भी ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञानी दिखते हुए भी अज्ञानी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आज के युग में हमें देखने को मिलती है। वो एक कठियारे की बात है। तो पति पत्नी वन में से लकड़ियां लाके बेच के गुजरान चलाते थे। भगवान शंकर की बहुत उपासना करते थे, बहुत उपासना। भगवान शंकर को ही मानते थे और कभी विचार नहीं करते थे ये मेरा दरिद्र फिटे, कभी नहीं विचारते थे। पति पत्नी दोनों इतने उम्दा थे। माता जी को, पार्वती जी को एक बार विचार आया कि अरे इतना आपका परम भक्त प्रभु और आप उसका दरिद्र नहीं निकालते, उसको टाल दो ना प्रभु। तो भगवान ने बोला कि अरे भाई उनको कोई इच्छा नहीं है, किसी की भी इच्छा नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जीवन में इतना कष्ट है, शांति से जीवन जिए ऐसा तो उसको मिले, ऐसी भावना तो तय होगा ना। अरे भाई नहीं है,
तो माता जी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे प्रत्यक्ष देखना होगा। सच में उसे कोई इच्छा नहीं है, वो कोई विचार नहीं करता कि ये मिले ये मिले ये मिले। तो भगवान ने बताया दोनों में से एक भी ये नहीं मानते, कुछ चाहते नहीं, पूछते नहीं, कुछ सोचते नहीं। अच्छा, तो भगवान ने बोला ठीक है, आपका मन नहीं मानता है तो चलो वृद्ध ब्राह्मणी बन जाओ, मैं वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊंगा। और हम जाते हैं तो विश्वनाथ निकले ब्राह्मण बन के माता जी के साथ। तो गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन, बीच में एक छोटा सा तालाब। काशी गंगा जी के स्नान के बाद विश्वनाथ के दर्शन के पीछे एक तालाब। तो रास्ता एक ही रास्ते से चलते थे। तो वो पति पत्नी ने लकड़ियां लेके जाते थे, दर्शन किए, निकले। बीच में रास्ता में भगवान ने सुना मोर का ढेर कर दिया। दूसरी भी बहुत कथाएं हैं, दूसरी कथा भी कही है, सुना मोर का ढेर कर दिया। तो वो पत्नी ने उस पर मिट्टी चढ़ा दी पैर से, सिर पे तो लकड़ियां थी, पैर से मिट्टी चढ़ा दी। उसके पति ने देखा मिट्टी चढ़ा, तो वो बोले अरे सती, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ाते हो, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ाते हो। कितना दृढ़ निश्चय उसका, कितना पक्का निश्चय उसका, ये सब मिट्टी है, चाहे स्वर्ण होवे चाहे मिट्टी है, मिट्टी ही है, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। तो इसमें कहाँ से लालच करनी, ये लेने की वासना क्यों करनी, इच्छा क्यों करनी। फिर वो भी नहीं सोचते, दोनों प्रसन्न हुए कि दोनों के एक ही विचार है। वो भी नहीं सोचते ये हमने ये ठुकरा दिया, मिले होते तो क्या होता, कितना अच्छा होता। नहीं, जो गिर जाता है, जो चला जाता है, उसकी चिंता नहीं करता ज्ञानी, और किसी की वांछना भी नहीं करता। ये तृतीय श्लोक हमें वो सिखाता है कि इच्छाओं से उपराम हो जाए। जिसके हृदय में अनन्य भाव हो जाता है वो ही वो कर सकता है, सब नहीं कर सकता। जब तक ये दृढ़ता नहीं हुई तब तक ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना ये नहीं होता। जब निश्चय से हम जगत को मिथ्या समझते हैं, अगर तो ब्रह्म रूप जानते हैं, जिसके निश्चय में सर्व ब्रह्म ही है, निर्माता भी वही है, याद रखो, फिर भी वो अचल है। सारा संसार कितनी बार प्रलय को प्राप्त हो गया है, कितनी बार उत्पन्न हुआ है, फिर भी उसमें वो कर्तापन कहीं प्रभु का नहीं है। तो कुछ भी हो जाए तो भी जो चलित नहीं होता, विचलित नहीं होता, जो अपने ज्ञान स्वभाव में अखंड स्थित होता है, वो देह से भी अतीत हो जाता है, उसका देहाभिमान भी गल जाता है। सर्व रूप से, सर्व प्रकार से वो एक अद्वैत ब्रह्म को ही देखते हैं। सर्व में सदा का, सर्वत्र, सर्व रूपों से, उसके सिवा और कुछ नहीं, उसका दृढ़ निश्चय है। जैसे पट के हर तंतु पट ही है, पट के मिस वस्त्र के हर तंतु, हर तार वो पट ही है, बुना हुआ इसे पट रूप में दिखता है। पट रूप में दिखे तब भी, तंतु रूप में दिखे तब भी वो ही है और कुछ नहीं है। स्वर्ण के अनेक अलंकार बनाए जाएं, उसके नाम रूप भिन्न भिन्न हुए, तो भी सुनार की दृष्टि में वो स्वर्ण के सिवा और कुछ नहीं है। मिट्टी ही हमेशा रहती है, तीनों काल में मिट्टी नहीं मिटती,
मिट्टी में से चाहे बर्तन बनाओ भिन्न भिन्न, चाहे आप घर को ढकने के लिए नाले बना लो, चाहे खिलौने बना लो, जो चाहे जो कलाकारी आप कर सकते हो। मिट्टी में से कर दो और बनाओ, सुंदर फ्लावर वास बनाओ, सुंदर पॉट बनाओ, कुछ भी बना लो। ये सब इकट्ठे किए हुए मिट्टी के बर्तन, वो बर्तन का रूप पाके बर्तन कहलाए। मिट्टी के बने हुए कोड़ियों को अलंकृत करके सुंदर रूप से घाट उसके बना के इसमें दीपक जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उत्सव करते हैं। देखो मिट्टी कितने काम में आती है, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होती। वो मिट्टी तो अचल ही है, और तीनों काल में वैसी ही वैसी मिट्टी है। जब मिट्टी के रूप में थी तब वो मिट्टी ही थी, वो अलंकृत होकर सामने आई, जगत को प्रसन्न करने लगी, तब भी वो मिट्टी में ही है। और वो टूट जाए फूट जाए तो फिर मिट्टी ही है, मिट्टी के ईश्वर कुछ नहीं है। ऐसे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, इस समस्त संसार उत्पत्ति को प्रलय को प्राप्त हो जाता है। वो उत्पत्ति और स्थिति काल में बहुत सुंदर दिखता है, तब हम उनको सत्य मान के उसका वास्तविक सत्य स्वरूप भूल जाते हैं। वास्तविक सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है, ईश्वर सर्व निर्माता। अगले श्लोक में ही देखा हमने। तो जो ज्ञानी पुरुष है, सब कुछ संसार में देखते हुए भी वो अचल आत्म तत्व को ही देखता रहता है, सर्व ब्रह्म का निश्चय करके स्थित है। वो कभी भी ब्रह्म भाव से हटता नहीं, दूर नहीं होता। उसका अद्वैत का निश्चय है, न एक न दो। मिट्टी और मिट्टी के बर्तन अलग नहीं है, अभी दिखते हैं अलग। मिट्टी का ढेर दिखे, बर्तनों का ढेर दिखे, तब भी उसी दृष्टि में एक मिट्टी ही है। स्वर्ण के कहीं अलंकार बन जाए, कहीं सुशोभन में स्वर्ण लग जाए, सुंदरता को बढ़ा दे इस कारीगरी को, तो भी जिसको दृष्टि है उसको वो स्वर्ण ही दिखेगा। कलाकार की कला कारीगरी होती है, पर कलाकार स्वर्ण नहीं होता। इस सुंदर दिखती हुई कला, नक्शे आदि वो उसके नाम रूप से दिखते हैं, मगर वो है स्वर्ण। याद रखें, पत्थर में से बनाई हुई मूर्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, दिखती हैं भिन्न भिन्न, नाम भिन्न भिन्न, मूर्तियां मंदिरों में प्रतिष्ठित भी होती हैं, मगर वो पत्थर के सिवा और कुछ नहीं। अपने भाव से हमने उसमें परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया है, और दृढ़ अभ्यास उसमें परमात्मा होवे तो कण कण परमात्मा है, कहाँ नहीं मिलेगा। सब परमात्मा, परमात्मा मीन्स एक ब्रह्म, जो तीनों काल में जैसा है वैसा वैसा अचल अपने आप में है। तो ये निश्चय जिस ज्ञानी पुरुष को होता है, वो कैसी परिस्थिति में भी न आकर्षित होता है, कहीं आसक्त नहीं होता, कभी भी विचलित नहीं होता, और परम शांति को, परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसे पूर्व से ही निश्चय हो जाता है, ज्ञान होते ही निश्चय हो जाता है कि बदलती हुई दुनिया, बदलती हुई परिस्थिति सत्य नहीं है, अबदल आत्मा ही सत्य है। इसीलिए उसका एक ही निश्चय है, और कुछ नहीं मानता और कुछ बना ही नहीं। न वांछती न सोचती, कुछ दूसरा होवे तो उसका विचार करे ना, इच्छा करे तो किसकी करे, कुछ होवे अपने सिवा तो। और अपने सिवा अपना माना था वो गिर जाए और ज्ञान नहीं है तो उसकी चिंता करे, उसका विचार करे। ये गिर गया मेरा, इतनी मेहनत के बाद बनाया था, इतनी मेहनत के बाद कमाया था, ऐसा था वैसा था, क्या हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अरे सर्वनाश हो गया। सर्वनाश होने की बात करते हैं हम, सब कुछ पानी में गया, मिट्टी में गया, ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं ये अज्ञान से। ज्ञानी को ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी
हाथ से गिरे, हाथ से गए, प्रारब्ध से निकल गए, बस वही प्रारब्ध था। अब वो प्रारब्ध शेष नहीं रहा, प्रारब्ध पूरा हुआ इतना। ऐसे दृढ़ निश्चय जिसका है वो कभी सोचते नहीं है क्या मेरा था, कैसे मिला था, कैसे अब कैसे मिले, कुछ भी नहीं सोचते। और मेरे जीवन में इतनी त्रुटि है, इतना कम है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, कैसे प्राप्त करूं, ऐसी इच्छा भी नहीं करता। न वांछती न सोचती। जो गिर गया उसकी चिंता नहीं, गया उसको जाने देता है, और आता है इससे जुड़ता नहीं। आते हैं उसे आने दो, जाता है उसे जाने दो। आवाज हमेशा कहती तू अब बदल रहे हैं। वो बदलने वाले हैं, कभी आपके पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, कहीं घूमते रहेंगे। तो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, कहाँ कहाँ वो स्थिर होते ही नहीं है। तो उसकी क्या वासना करनी, क्या इच्छा करनी। ये जगत में जो भी है वो सब कुछ इच्छा करने योग्य नहीं है। बस इच्छा करने योग्य है तो अज्ञान स्थिति में ज्ञान कैसे प्राप्त हो, अज्ञान कैसे मिटे, ऐसी शुभ इच्छा करने की है। फिर तो वो इच्छा ही नहीं, इच्छाओं का अंत आ जाता है, अंतर्गलित हो जाएगा, गल जाएगा, कोई आशा नहीं रहेगी। तो ज्ञानी की ये स्थिति को जान के हमें अचल अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में स्थित रहना है, यही अभ्यास करना है। और व्यवहारकालीन अभ्यास से ही उसकी दृढ़ता होती है, बातों से दृढ़ता नहीं होती। शास्त्र पढ़ लें हम, मगर शास्त्र की बातें फिर भूल भी जाए हम, अगर व्यवहार में हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो। इसलिए शास्त्र की बातों को पढ़े, सुने, संतों को भी सुने, मगर उसी को तुरंत ही अपने व्यवहार में ले लें, वो नहीं छूटेगा, वो नहीं भूलेंगे हम, मगर फिर करेंगे, फिर सोचेंगे तो नहीं होगा भाई। इसलिए हम एक ही बात करें जो सत्य है, उसको पाने के लिए। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या सरता जाए हाथ से तो उसके लिए कोई विचार न करें, और ब्रह्म सत्य के और हमारी बढ़ोतरी हो रही है, हमें आगे बढ़ रहे हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध हो रहा है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो हम वो भी ना सोचे वो होने वाला ही है, जैसा होता है होने दो। व्यवहार ब्रह्ममय होवे, व्यवहार ज्ञानमय होवे, तो ये हो जाए, ये सोचने की जरूरत नहीं, समय आते हो ही जाएगा। जितना हमारा पुरुषार्थ इतने से परिणाम हमें मिल ही जाएगा। तो ये तीसरा श्लोक हमें समझाता है कि ज्ञानी प्रारब्ध योग से जो जीवन में आता है वो इसके अनुसार सहज जी लेता है, उसको निकालने की भी इच्छा नहीं करता, उसको पाने की भी इच्छा नहीं करता, रखने की भी इच्छा नहीं करता। ज्ञानी प्रारब्ध से कभी भी चलित नहीं होता, तो फिर प्रारब्ध में ऐसा जीवन जी लेता है जिससे उसे क्रियमाण कर्म स्वाभाविक ऐसे हो जाते हैं कि तुरंत ही मिट जाते हैं, उसको भुगतने नहीं पड़ेंगे, संचित में नहीं जाएंगे वो। और जो क्रियमाण गए और प्रारब्ध भुगत के खत्म हुए, दो तो गए, बाकी रहा संचित, जो अपने अकाउंट से भुगतने के बाकी हैं वो। मतलब प्रारब्ध भुगतते समय हम निर्लेप होके अद्वैत ब्रह्म का दृढ़ता करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तो ये पुरुषार्थ से ही वो सर्व जल जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो तीनों कर्म जो क्रियमाण है, जो प्रारब्ध है और जो संचित है, वो आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर जीवात्मा कोई भी शरीर में जाएगा नहीं। जीवात्मा को मैं आत्मा ही हूँ, मैं इससे भिन्न नहीं हूँ, ऐसा निश्चय करने के लिए व्यवहार में शुद्ध होना पड़ेगा। तो न वांछति न सोचती, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये ज्ञानी पुरुष कुछ भी इच्छा नहीं करेगा और किसी की चिंता भी नहीं करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की दृढ़ निश्चय आत्मनिश्चय हो जाए ना, तो ज्ञान प्राप्त में कोई मुश्किल नहीं, सहज सहज होता है।